देख रहा हो वो को तो खा भी से मतलब है। और आजकल तो कहावत ही चल रही, हम भी खाएं तुम भी खाओ और योजना का लाभ उठाओ, खा जाओ देखो जितो में लग जाए। ऊंट ऊंट अपन को देख के हंसा थे रे। भगवान ने ऊंट से कही जाओ सिर उठा के चलियो। आजकल ऊंट तो सिर झुका के चल रहा हो, पर अगर आज के आदमी को तना मान मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, पैसा मिल जाए, 4-6 आदमी घने घने जय राम जी कर देवे, तो आज के आदमी ने ऊंट को फेल कर दो। अरे भैया कब कौन चीज को घमंड न करियो प्यारे। जो भगवान दे सकता है वो पल में ले भी सकता है, ध्यान रखियो। जो दे सकता है वो ले भी सकता है। ये तेरी को बलवान नहीं होए, इतना तो समय बलवान होते आदमी को। जोन किलो में कुंटलों तेल चिराग जलावे में लगत तो उन किलो में चमगोदरे लटकी हैं। इस कोनो चीज को घमंड तो जिंदगी में कर गयो ही नहीं। और जोन दिल ऐसो लगे कि मैं तो अपने गांव के एक बार मरघटा के चक्कर लगाया यो, तुमसे लाख गुना यही बरोदिया में धूरा हो गए, मरघटा में लाख बन गए। इसलिए कभी किसी चीज का घमंड मत करना। गधा हमें और तुम्हें देख के हंसा थे रे। गधा हमें तुम्हें देख के हंसा थे। जोनो गधा काम करत है, जोनो मालकों की पूरी व्यवस्था करत है, टेम से चारों धर है, पानी धर है, और जोन देना गधा ने मेहनत कर वो बंद करो, मालक ने दई लात और घर से भगा दो। जय गत हमारी तुम्हारिया होने प्यारे। जोन देना नो पैसा कमा रहे हो सो पूरे घर को प्यारे आहो, और जोन देना खटिया पकड़ गए सो घर के रे रोटी कम करन लगत। तुम्हारी जाजात में से तुम्हें रोटी न दई जे, कहले काय कहले के बस अब पपड़ी पपड़ी मीड़ के खुआ दे पचाने पे। अरे भैया 95 साल के हो गए, 100 के हो गए। एक जने गए दादा अब तो भगवान तुम्हें सुरजा लेते। दादा बोले भज्जा एक हो जेरिया हिलगी है कि तन्ना नाती और बेच जाए घुरवा पे, बस भीतरे गए भज्जा से कही के भज्जा कर दे यार ब्याह। डुकरा के प्राण हिल गए। भज्जा बोले तो दिगंबर के गांव में धोबी को का काम। बताओ जहां अच्छा बिना कपड़ा के आदमी रहते हो उते कोनो कपड़ा धोबे बारो रेल लगे तो भूखो न मर जाए। बताओ जैसे आंधरों के गांव में कोनो चश्मा की दुकान खोल लेवे, चले हो की दुकान चलो। टकलों के गांव में कोनो सैलून खोल लेवे, चले हो की। टकलों के गांव में सैलून नहीं चल सके, अंधरों के गांव में चश्मा की दुकान नहीं चल सके। ऐसा ही मलूकदास जी कह रहे कि मलूक तहां मत जाइयो जहां न हरि को नाम, और दिगंबर के गांव में धोबी को का काम। 3 लोग उस जगह न रहें जहां भगवान के भजन करने वाले न रहें। कौन कौन? सबसे पहले साधु उस गांव का त्याग कर देवे। दूसरा है ब्राह्मण, ब्राह्मणों गांव में नहीं रहे जहां भजन करवे वारे न होए। और तीसरा है वैष्णव, वैष्णव का मतलब है जो भगवान का है। वैष्णव किसी जाति का नाम नहीं है, वैष्णव का मतलब है जो भगवान का है वो वैष्णव है। अब कछु हम लिस्ट दे रहे हैं तुम और कहीं न को पाप लगो है क्या लगो हो तो तुमने बता दियो। प्रहलाद ने हिरण्याकश्यपु जैसो बाप छोड़ दो
का पाप लगो। मीरा ने राणा जैसो पति छोड़ दो का पाप लगो। आत्मदेव ने धुंधकारी जैसो लड़का छोड़ दो का पाप लगो। यज्ञदत्त दीक्षित ब्राह्मण ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, क्या पाप लगा। विभीषण ने रावण जैसा भैया छोड़ दिया, क्या पाप लगा। राजा बलि ने शुक्राचार्य जैसा गुरु छोड़ दिया, क्या पाप लगा। क्योंकि गोस्वामी जी कह रहे हैं कि तजहुता है कोट बेरी सम, यद्यपि परम स्नेही, और जिनहि न प्रिय राम वैदेही। जिनका श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम ना हो, उसको 1000 दुश्मनों की तरह त्याग देना चाहिए। भरत ने कैकेयी जैसी मां का त्याग कर दिया, तो क्या भरत को पाप लगा। गोस्वामी जी तो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि अपरंपार भरत की महिमा, और को कर सके बड़ाई, और ले ले नाम कहत रघुवर, नहीं भूमि भरत सम भाई। राम जी स्वयं कह रहे हैं कि संसार में भरत जैसा भाई नहीं हो सकता है। दुनिया में भरत जैसा भाई नहीं है। इसीलिए राम कथा तो लिखी गई, पर भरत चरित्र में पसीना आ गो लिखवे बारों को। रामायण पढ़ियो अगर गहराई से पढ़त हो तो पूरी राम कथा में 6 चरित्र हैं। 7वां हो तो तुम उन्हें पढ़ दियो। बैठो सरपंच साहब। कितने चरित्र हैं? 6 पढ़ियो। उमा चरित सुंदर में गावा, और सुनहु शंभु कर चरित सुहावा, 2 हो गए। तीसरा साधु चरित शुभ चरित कपासु, एक संत का चरित्र है रामायण में। चौथा रामचरित सत कोटि अपारा। 5वां चरित्र किसका है? के पवन तनय के चरित सुहाए, और जामवंत रघुपति सुनाए। 5। पर तुलसीदास जी ने इन 5 चरित्रों का रिजल्ट नहीं खोला, बाद में खोला। पर जो 6वां चरित्र गाया, वो 6वां चरित्र खोर बढ़ जी साउंड बढ़ा, जी बारी साउंड बढ़ा, जी साउंड बढ़ाओ। जो 6वां चरित्र गाया है वो क्या है? भारत चरित कर नेम, भारत चरित कर नेम, तुलसी जे सादर सुने, तो सिया राम पद प्रेम। तुरंत रिजल्ट खुल गओ। अच्छा, कहूं जब चुनाव होते तो कहूं की पोलिंग होते संदिग्ध, तो पेटी सील हो जे, कलेक्टेड जे है, फिर पुलिस की निगरानी में गिनी जे। आज जहां कोनो दिक्कत नहीं होए, सो सरपंची के चुनाव में गांव के क्या तुम तो तई खोल के गिन दे, हार जीत को की होए। तो 5 पेटी रामायण में पैक भाई। शंकर जी के चरित्र की पेटी पैक, पार्वती जी के चरित्र की पेटी पैक, हनुमान जी के चरित्र की पेटी पैक, संत के चरित्र की पेटी पैक, और राम के चरित्र की पेटी पैक। पर जब भरत का नाम आया तो तुलसीदास जी बोले अब भाई रिजल्ट खोलो, अब भी रिजल्ट खोलो। तो भरत जी के चरित्र को तुरंत रिजल्ट खुल गया। कहा लिखो? भरत चरित कर नेम, तुलसी जे सादर सुने, तो सिया राम पद प्रेम। जो रिजल्ट खुल गया तुरंत। अगर किसी ने भरत जी का चरित्र सुन लिया तो तुलसीदास जी कह रहे गारंटी है
वो सीताराम जी के चरणों में प्रेम हो जाए। भरत का चरित्र लिखा कहां गया? लिखा किसने? बात इस पे आओ। रामचरित्र तो लिखा गया, पर भरत चरित्र कहां लिखा गया? देखो, किसी किसी का भाग्य वो जन्म से भाग्यवान होता है। को भाग्य खुलत है ब्याह के बाद। अपने तो कहावत है, घर गुण बहू असार गुण गज्जा। कोनो बहनों के ऐसे पांव परत हैं घर में कि घर के बारे न्यारे हो जाते, और कोनो ऐसी आत हैं तो वे को लुघर क्या धर दे तू घर में। वो को भी कारण है। अगर बेटी ने मायके में भजन पूजन किया है तो वो पति के जाके भाग्य लक्ष्मी बनेगी, और अगर उन्हें अपने मायके में भजन नहीं करो तो जहां जे है वो तो लोग हर गई लगे हैं। ऐसे बेटा हरो रामायण पढ़ू करे घरे, चाहे दो दोहा पढ़ू करे, पर हमारी सब बेटियों से प्रार्थना है कि रामायण का पाठ घर में जरूर किया करो। और जिसके घर में नित्य रामायण का पाठ होता है उसके घर में अकाल मौत नहीं हो सकती। मैं पूरे कागज पे दस्तखत दे सकता हूं इस बात की। और अगर तुम्हारे परिवार में अकाल मौतें हो रही हों, जवान मर रहे हों, तो 12 पूने अपने घर में अखंड रामायण को पाठ करा ले। ये के बाद अगर तुम्हारे घर में अकाल मौत हो जाए तो बरोदिया में आके विपिन बिहारी अपनी मूंछ मुड़वा के चलो जे। इससे बड़ी बात का हो सकत है? 12 पूने परिवार के अखंड रामायण को पाठ कर लो घर में, उस घर में अकाल मौत नहीं हो सकती। जिसके घर में साल में एक बार रामचरितमानस का पाठ हो जाया करता है। रामचरितमानस को साधारण मत समझना। भगवान शंकर को सील ठप्पा लगो है ऊपर। भगवान शंकर ने सील ठप्पा लगाया है। निवेदन, किसी का भाग्य वो जन्म से प्रबल होता है, किसी का शादी के बाद प्रबल होता है। पर भरत जी का भाग्य ना तो जन्म के बाद समझ में आओ और न ब्याह के बाद ज्यादा कथा आई। भरत जी को भाग कबे चमको? कब चमका? बतियज्जू भर ने भज्ज पिसी पूरी भल्ले मन बतियाने नन्या। का हम ज्यादा पढ़े लिखे महाराज हैं नन्या, हमको तन्नक भूल गए तो सीताराम हो जाए। हमें खबर ही नहीं रहे कि हम कहाँ कथा कर रहे थे, का कह रहे थे। हम भारी खबर करने पड़त रे। भरत जी का चरित्र कब सामने आया? जब रामचरितमानस के महानायक राम जी के पिताजी की मौत हो गई, तब भरत जी सामने आए सबके। तुलसीदास जी भरत चरित्र लिखवे बैठे, बहुत ध्यान से समझिए तन्नक सी बात अब भरत चरित्र की। ऐसा नहीं है भरत जी का चरित्र, भरत से बड़ा कोई त्यागी नहीं। जब 14 साल बाद राम लौट के आए, पूरी अयोध्या राम जी के स्वागत में खड़ी है। भारत का चरित्र देखना आप। कैकेयी ने 14 साल से जब से चित्रकूट से लौटी है, वो नजर उठा के नहीं देखो। महल के पहले दरवाजे पे जो चित्रकूट से लौट के आके खम्मा से टिकी है और आंखें नेची करी हैं, तो भरत कैकेयी ने नजरें नहीं उठाई। फिर किसी ने कैकेयी से कहा, कैकेयी तुम नजर क्यों नहीं उठाती हो? कैकेयी बोली कि अब जा नजर वो दिन उठे जो दिन हमारा राम अयोध्या में लौट के आए, अब हम किसी को देखेंगे ही नहीं। कैकेयी बोली कि हमारी ऐसी स्थिति भई है कि जिसको सबसे ज्यादा हमने चाहा उसने हमें त्याग दिया। हमने भरत को बहुत चाहो तो भरत ने हमें त्याग दो। जिसको सबसे ज्यादा हमने चाहा उसने मुझे त्याग दिया, और जिसने सबसे ज्यादा मुझे चाहा उसे मैंने त्याग दिया। राम को मैंने त्याग दिया। 14 साल बाद जब राम आए
कैकेयी ने धीरे से नजर उठाई और नजर उठा के कहा, राम आ गए बेटा? हाँ मां मैं आ गया। कैकेयी ने कहा, राम तेरी ये मां पापिन है। राम ने कहा, नहीं मां, मेरी मां तो दुनिया की सबसे बड़ी पुण्यात्मा मां है, सबसे बड़ी पुण्यात्मा मां है। नहीं नहीं राम, मैं दुनिया की सबसे बड़ी पापिन हूं। राम ने कहा, नहीं मां, तू दुनिया की सबसे बड़ी पुण्यात्मा है। कैकेयी ने कहा, राम तेरे पास कोई सबूत है? राम ने कहा, हाँ मां, मेरे पास ऐसा सबूत है, ऐसा सबूत है कि दुनिया में तुझे कोई पापिन कह ही नहीं सकता है। कैकेयी ने कहा, बताओ राम क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैं पापिन नहीं हूं? राम ने कहा, तो सुनो मां, मेरे पास वो सबूत है कि तू दुनिया की सबसे बड़ी पुण्यात्मा है। क्या? राम ने कहा, मां, जिस मां ने भरत जैसे संत को जन्म दिया हो वो मां पापिन हो ही नहीं सकती है, क्योंकि भरत जैसा संत तो बहुत बड़ी कोई पुण्यात्मा पैदा कर सकती है। हां, नारी जने तो भक्त जन, कै दाता कै सूर, और वरना नारी बांझ रहे मती गमावे नूर। हां, माताओं के गर्भ से अगर कोई बच्चा जन्म ले तो फिर ये जो मंच पे बैठे ऐसी मूर्तियां जन्म लें, इन्होंने अपनी मां के कुख को भी धन्य कर दिया। जिस भजन निरंतर जिनके मुंह से नाम जब चले, वरना नारी बांझ रह जाए सो अच्छी। देखो, जन्म जानवर भी अपने बच्चों को दे देते हैं। जिस विधि के द्वारा हमारा जन्म हुआ है उसी विधि के द्वारा जानवरों का जन्म हुआ है। एक स्त्री पुरुष के मिलाप से बच्चे का जन्म होता है, तो ऐसा ही तो जानवरों को हो। पर जानवर अपने बच्चे को जन्म तो दे देता है पर जीवन नहीं दे पाता है। और अगर तुमने अपने बच्चों को जन्म दे दो होए तो जीवन ने दे पाई हो तो तुमने बाल बच्चे नहीं जने, तुमने जानवर ही जने कहा है। फिर इसलिए अपने बच्चों को जीवन देना। जन्म तो जानवरों ने, कुतिया ने पिल्ला पैदा कर दे, सुंगरिया ने गठला पैदा कर दे, हर कौया से तुमने पैदा करे हुए कि 8 बजे के बाद पूरी बरोदिया की नाली में हो डरे हुए, तो सुंगराई पैदा करे कहा है तुमने? बाल बच्चे पैदा भाई होते तो मंदिरों में बैठे होते, कथा में बैठे होते, कीर्तन में बैठे होते, वे नाली में डरे हैं, मतलब तुमने सुंगरा पैदा करे हैं। जन्म जानवर दे देता है, तुम जीवन दो अपने बच्चों को, संस्कार दो अपने बच्चों को। कैकेयी ने कहा, राम मानते हो कि मैं पापिन नहीं हूं? राम ने कहा, हाँ मां। तो कैकेयी ने कहा, राम क्या मैं तुझसे एक वरदान मांग सकती हूं? पूरी अयोध्या को पसीना आ गया कि 14 साल पहले वरदान मांगो तो राम आज लौटे और मेले में नहीं आ पाए, और कैकेयी फिर कह रही कि क्या एक वरदान मांग सकती हूं? और पूरी अयोध्या जानत है जा बात कि अगर कैकेयी ने कह दी कि राम लौट जाओ तो राम अब भाई लौट जाए। बगल में खड़े थे भरत। जैसे ही कैकेयी ने कहा, राम क्या मैं वरदान मांग सकती हूं? भरत ने चिल्ला के कहा, राजमाता कैकेयी। और जो भरत ने इतनी कही, राम ने कहा, भरत उंगली नीची कर, मैं 14 साल के लिए घर छोड़ के क्या चला गया, तूने मेरे घर की मान मर्यादा सब मिट्टी में मिला दी। भरत जी तो दंड समान गिर पड़े चरणों में, लिपट गए, भैया तुमने इतनी बड़ी बात कह दी कि हमने अयोध्या की मान मर्यादा मिटा दी, क्या गलती कर दी मैंने? राम ने कहा, भरत तुझे पता है हमारे घर का एक नियम है। बोले क्या? बोले जब 2 बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को बोलने का अधिकार नहीं है। ये आप भी अपने घर में मर्यादा रखना प्यारे। और तुम्हारों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है बहन जी, हरो अगर कहूं भैया भैया में 2-4 बातें हो जाएं तो तुमने चुप बनी रहियो। हाँ, जब भाई भाई लड़ते हैं और जब जे बीच में रणचंडी बन के कूदत हैं तो घर में लोग हर गई लगा के मानत हैं। मेरा निवेदन है, अगर कभी भाई भाई में झगड़ा हो तुमने चुपचाप बैठी रहो। और तुमने भी रे के तो नाक पे चीथरा डाल लियो,
और न फांसी लगा कर मर जा जोद नहीं। अगर कहूं भैया भैया में वो तो होता ही है कहूं कहूं, पर अगर ये बीच में बोले तो सबसे पहले इनको डांट दियो कि चुप, तू कौन होती है हम भाइयों के बीच में बोलने वाली? हम भाई भाई हैं, लड़ेंगे फिर बैठेंगे फिर उठेंगे खाएंगे मुस्कुराएंगे, तुम कौन होती हो? कभी भी, क्योंकि जब दो भाई के बीच में उनकी पत्नियां बोलती हैं तो वो युद्ध विराम कभी नहीं होता। वो महिलाओं का बोलना उसमें पेट्रोल का काम करता है। इसलिए बड़ों में अगर कभी बात हो, मैं आपको एक बिल्कुल सत्य घटना बताऊं। दो भाइयों में बड़ा बैर था, बड़ा बैर था, बोलते नहीं थे एक दूसरे से। ये कोई कहानी नहीं है और बिल्कुल सत्य घटना है, आंखों देखी घटना है। दो भाइयों में बैर था, बोलते नहीं थे। एक दिन आमने सामने घर था तो झगड़ा हो गया। तो बड़ा भाई भी अपनी तरफ से बातें कर रहा था, छोटा भाई चिल्ला रहा था। बड़े भाई ने कुछ ज्यादा नाराज हो गए तो छोटे भाई का बेटा था, उसने जाके अपने बड़े बाप के गाल में थपाड़ा मार दो। छोटे भैया के लड़का ने बड़े को थपाड़ा मार दो। और जब छोटे ने देखो कि हमारे मोड़ा ने बड़े भज्जा मार दो, और जब वो हल्के भज्जा ने अपने लड़का के गाल में दो नहीं सो तड़ाक उतरो कि लोग पापा तुमने मारो। बोले धिक्कार हमारे लाने कि हमारे सामने हमारे बड़ो भज्जा कुट जाए तो हमें फांसी लगा के मर जाओ। चल जी तू कौन हो रहा, तूने थपाड़ा काय मारो हमारे बड़े भज्जा। और बड़े भज्जा ने दौड़ के हल्के भज्जा को गले से लगा दो। जो आए भज्जा को प्रेम ध्यान राखियो जिंदगी में। तो राम ने कहा भरत, हमारे यहां का नियम है कि जब दो बड़े बात कर रहे हो तो छोटे नहीं बोलते। जब मैं और मेरी मां कैकई बात कर रहे थे, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? भरत जी चरणों में गिर पड़े, बोले भैया बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे आज। राम ने कहा मां मांगो क्या चाहती हो, ये तेरा राम आज बीच तुझे देने को तैयार है। पूरी अयोध्या के कान कैकई के मौके लगे हैं, क्या मांगेगी कैकई? राम ने कहा मांगो मां। कैकई ने आंखों में आंसू भर के कहा राम अगर कुछ देना ही चाहते हो बेटे, और अगर तुम मुझसे नाराज नहीं हो तो मुझे सिर्फ एक वरदान दे दो। एक बार इस भरत से मुझे मां कहलवा दे। 14 साल हो गए इस भरत ने मुझसे मां नहीं कहा है। ये जब भी मुझे बुलाता है कहता है आओ राजमाता कैकई, आओ राजमाता कैकई। राम ऐसे लगता है जैसे किसी ने गरम भाला मेरी छाती में ठोक दिया हो। राम ये कान तरस गए हैं बेटा, एक बार मां को कह देवे जो भरत बस। राम जी भरत के पास गए, बोले भरत मैं तुझसे कुछ मांग सकता हूं? भरत ने कहा भैया सब कुछ आपका है, क्या मांगना? सब आपका है। नहीं नहीं भरत, मैं कुछ मांगूंगा तो मिलेगा। भरत ने कहा भैया सब तुम्हारा है। भरत तिरवा चाहारो, क्या मैं कुछ मांगूंगा तो मुझे मिलेगा? भरत ने कहा तो सुन लो भैया, आप जो कहोगे मुझे मंजूर है, पर मैं कभी इस कैकई को मां नहीं कहूंगा। कैकई ने कहा बस राम बस, इसने मुझसे भली मां नहीं कहा पर इसके मुंह से मां शब्द निकल तो गया। मुझे तो इसके मुंह से मां सुनना था, मुझसे भली मां नहीं कहा पर मां शब्द निकल तो गया। ये भरत की महिमा है प्यारे। तजहुता है कोट बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जब वशिष्ठ ने कहा राम बेटा अब ये जटाएं सुलझाओ, ये बलकलबस उतारो, अब तुम्हें राजा बनने हैं। राम ने कहा गुरुदेव मेरी जटाएं सुलझाई जाएं, मेरे बलकलबस उतारे जाएं, उसके पहले मेरी इच्छा है कि मैं भरत की जटाएं सुलझा दूं, मैं भरत के बलकलबस उतार दूं। वशिष्ठ ने कहा राम लगता नहीं भरत मान जाएगा, फिर भी पूछे लेता हूं। भरत जी के पास गए, बोले भरत भैया महाराज राम की इच्छा है कि बे तुम्हारे बलकलबस उतारो चाहत हैं,
तुम्हारी जटाएं सुलझाओ चाहते हैं। भरत बोले फिर हमारी भी एक शर्त है। कौन सी? अकेले में भी हमारी जटाएं न सुलझाएं, पूरी अयोध्या देखे, हम बैठे भी हमारी एक एक जटा सुलझाएं। वशिष्ठ जी ने राम से कहा, राम भरत की ऐसी शर्त है। राम ने कहा, गुरुदेव अयोध्या तो ठीक, पूरी दुनिया देख ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कहो भरत से। स्टेज बनवाए, एक बहुत बड़ा स्टेज बनवाया गया, पूरी अयोध्या एक टकी लगा के देख रही है। भरत की आंखों में आंसू हैं, राम की आंखों में आंसू हैं। राम जी एक एक जटा सुलझा रहे हैं। किसी ने भरत से कहा, भरत तुम्हें शर्म न आई? तुम राम जी से जटाएं सुलझवा रहे? वो भरत का जवाब सुनना। भरत ने कहा, जटाएं माने जीवन की जटिलताएं। जीवन की जटिलताएं व्यक्ति अपने सिर पे रख तो सकता है, पर सुलझाने का काम तो भगवान का है। जीवन की जटिलताएं तो सुलझाते भगवान हैं। और भरत ने कहा, मैंने स्टेज पे जटाएं इसलिए सुलझवाई कि पूरी अयोध्या देख ले वे। क्या? इनका एक नाम है केस। बालों को क्या कहा जाता है? केस। भरत जी कह रहे हैं, मैं दुनिया के भाई को ये बताना चाहता हूं कि सगा भाई वो नहीं है जो भाई को केस में उलझा देवे, सगा भाई तो वो है जो भाई के केस सुलझा देवे। तो समझ लेना वो भाई है। आज भाई भाई को केस में उलझा रहा है। आप कचहरी पे चले जाओ, कचहरी पे चले जाओ, अगर 10 पेशी की आज सुनवाई भाई हो जाए, तुम्हें 8 पेशी भाइयों भाइयों की सुलझी हुई है। आज भाई भाई को केस में उलझा रहा है, जबकि भाई को केस से सुलझा देना चाहिए। ये मुंह देखी तारीफ नहीं, और अपन तो बहुत खड्डूस टाइप के पंडित हैं। हम आपको दुनिया में कोई से स्वार्थ नहीं है, ये व्यास गद्दी पे बैठे ने हमें कोई से कछु इच्छा आए, पर जो सत्य है वो सत्य है। आज जब मैं डॉक्टर साहब के यहाँ गया, तिवारी जी के यहाँ, और जब इन्होंने बताया कि पूरे घर की रोटी एक चूल्हे पे बनती है, मुझे पता नहीं आप पैसे में धनवान हो के नहीं, और हुज्जो सो हमें ने दे दे, उन्हें बरोदिया वालों को बांटा थुज्जो रोज को। तुम तो अरबपति खरबपति हो, लुटा तो है ना, जो छत पैसे तो फेंकत नहीं है पैसा, कि फेंकत हो आप और डिंडू में के ले गिड्डी हमारा बहुत है। धन से आप जितने अमीर हो मुझे नहीं पता, पर परिवार के प्रेम में आप बहुत अमीर हो। मैं आपके माता पिता को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने ऐसे संस्कार दिए हैं कि आज इतना बड़ा परिवार इकट्ठा रह रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। और आप भाइयों से ज्यादा धन्यवाद मैं आपके घर में आई हुई इन माताओं को धन्यवाद देता हूं। अरे तुम लोग तो एक पिता का खून हो तो तुम मिलके रहोगे, पर धन्यवाद तो उन गृहिणियों के लिए है जिन्होंने घर को बैकुंठ बना के रखा है। मैं तुम्हारे जो पत्नियां हैं उनके माता पिता को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने ऐसी बेटियां जनी हैं जिन्होंने घर बनाने का काम किया है, घर फोड़ने का काम नहीं किया है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जो भी परिवार इकट्ठा रह रहा है, यही हमारे अभी शास्त्री जी के यहाँ भी है, भगवान की कृपा। मैंने देखा है इन भाइयों के प्रेम को। मेरी नजर में तुम लोग बहुत अमीर आदमी हो, शास्त्री जी और तिवारी जी, बहुत अमीर। पैसे से नहीं, पैसा वैसा तो सब लोग हरिया में चलो जा, तुम्हारे जी अभी धरो रहता ही, पर जिसके घर में भाई भाई में प्रेम है वो बहुत अमीर है। अभी मैं नरसिंहपुर तरफ एक यज्ञ में गया, श्रीमद जगत गुरु कामत पीठाधीश्वर श्री राम स्वरूपाचार्य जी महाराज का 9 दिन का प्रवचन था, पर लोगों का विशेष आग्रह था। उस क्षेत्र के 10-25 गांव के लोग मिलके आए कि महाराज जी चाहे एक रात को आओ, पर आ जाओ। हमारी उस वक्त कथा शायद डोमा में चल रही थी, गौर झामर के पास। तो हमने कहा चलो 100-125 किलोमीटर है, जब 15-20 गांव के लोग इकट्ठे होके आए हैं तो उनका मान रखना चाहिए। हम गए और महाराज जी का आदेश आया कि विपिन बिहारी दास आए हैं, उनसे कहना कि भरत चरित्र बोले, हम भी सुन रहे हैं बैठ करके। मैंने भरत चरित्र बोला और महाराज जी पूरा तो हो नहीं पाया, तो महाराज जी ने पर्ची भिजवा दी और कह दिया कि उससे कहो कि कल और आएगा, मेरा आदेश है।
और उनका आदेश कैसे टालते जगत गुरु का। हमने कहा चलो कल फिर आएंगे। तो हम दूसरे दिन थोड़ा जल्दी पहुंचे तो एक बड़ा अच्छा बंगला सा बना था, वहाँ सुल्पाहार की व्यवस्था थी। गए तो वहाँ जो भैया जी थे उस बंगले के मालिक रहे होंगे, बोले महाराज जी कल पूरा गांव कह रहा था कि महाराज जी ने सबको रुलाया, बहुत सुंदर भरत चरित्र कहा, आप आज भी भरत चरित्र को आगे बढ़ाना। हमने कहा आप कल कहाँ गए थे? बोले मैं था नहीं, मेरी एक पेशी थी इसलिए मुझे जाना पड़ा। हमने कहा काहे की पेशी? बोले आधा एकड़ जमीन में भैया से केस लगा है, उसकी पेशी चल रही। शास्त्री जी सब तो कह रहे गद्दी पे बैठे हैं, मैंने आधा सेव का टुकड़ा मुंह में दबाया ही था और मैंने तुरंत थूक दिया, गुटक नहीं पाए थे। और हमने 7 बालों से कहा उठो, तो सब रह गए। बोले काहे महाराज जी? हमने कहा हम तो राम के घर की चाह रहे थे कि राम के घर सुलपाहा और हुए, पर हमने तो रावण के घर को अन्न खा लाओ। धिक्कार तुम्हारे लाने, तुम भरत चरित्र सुनो, भैया को केस लगाए और विपिन बिहारी से भरत चरित्र सुनने। हमने कहा हम तुम्हें रावण चरित्र सुने हैं। एक जने इतना हमें हाथ पकड़ने लगे, बोले बहुत सवार हैं जी क्षेत्र के। हमने कहा तो का गोली मार दें, हमारे प्राण ले लें? कहा सवार हुई सो अपने घर खो, पैसा वारे हो जो तुम अपने घर खो, हम तो तुम्हारे घर मांग भी जा नहीं रहे। उनकी पत्नी आ गई, माताओं से तो हम पैर पड़वाते नहीं। हमने कहा उठो चलो, हम इसके घर का पानी पिया है वो भी उल्टी कर देंगे कथा के जाने के पहले। वो तो रोने लगी, महाराज घर से संत नाराज हो गए चले जाएं। महाराज जी हमने कहा तो तुम्हारे घर वाले से कहो कि जो भगवान को ईमान करे कि सवेरे भैया से जो केस लगाए हैं वो अगर वापस ले ले है तो विपिन बिहारी लौट रहे ना। हमने कही जिंदा तो तुम्हारे भीतर नहीं जी, अब चाहे मार के हो तो तुम लाइन चलो, हमारी गुटकी मसक दे और शरीर लाइन चलो। वो व्यक्ति भी आखिरी में हाथ जोड़ के रोने लगे, बोले महाराज जी भगवान की साक्षी है, कल रोटी जब खाएंगे जब पहले केस वापस ले लेंगे। हमने कहा चलो अब तुम जो खिला दोगे हम वो खा लेंगे, क्योंकि मैं रावण के घर आया और राम बना के जा रहा, तब कोई मतलब है, वरना कोई मतलब नहीं भरत चरित्र का। आज बिल्कुल कड़वी बात सुनियो, 2-4 घर बचे हों तो भगवान की बहुत कृपा है, उनके माता पिता बहुत सत्कर्मी कहा है और व्यास गद्दी से हम उनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। हम इन्हें समाज से कछु लेने आए कि तुम कौन समाज के अगर भजन कर रहे तो हम आओ चामरो और तुम आई पनन्ये, अगर तुम भजन नहीं कर रहे तो कितना ऊंचे कुल के बने रह, जो हम कोई मतलब न कहा, तुम ठाणे मुर्गा पटा रहे यार। और जात की इतनी लंबी लिस्ट टांगे घर के दरवाजे, तुमने सुंगरा नहीं बचन दा यार, तुमने कलारी की बोतलें नहीं बचन दी, और अकेले एक घमंड में फिर रहे कि हम बहुत बड़ी जात के हैं। कारे जा बताओ जो ये मांस खात हो, इनको घिनापन तो लगता ही नहीं हुज्जे, माछी आछी तो जो सही खा जात होंगे बीन के नहीं, मांस खावे वालों के घर माछी कौन रहत होंगे? जैसे अपन रोटी खा कर सौंप खाते हैं ऐसी जो माछी बीन बीन खात होंगे। बताओ जब तुम ठाणे सुंगरा खा गए, भिष्टा खावे वारो सुंगरा लील गए, तो तुम्हें माछों को का घिनापन आए? अरे आदमी बने हो तो रोटी खा ले, मांस खाने हो तो भगवान से कहो अगले जन्म में कुत्ता बना दे, सुहाड़ छींथा तरह जो। अबे आदमी बने हो सो लगी लगाई रोटी मिल रही सो खा ले, मांस तो तुम कुत्ता बन के भी खा सकत। आज यही परोदिया में पूरा गांव बढ़ जाए तो मोरे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आत्मा पे हाथ धर के कहो, पूरा गांव बढ़ जाए तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर सगो भैया बढ़ गओ तो तुम्हारी छाती पे सांप लूट गए। आदमी आज अकेले अपने भैया को बढ़तो नहीं देखो चाह रहा। हाँ, वो सबसे ज्यादा लुघरिया लगी इन्होंने की सोच में। अगर जिठानी के छत की 2 ईंटें ऊंची हो गई, देवरानी को ब्लड प्रेशर लो, और कहूं देवरानी की 2 ईंटें ऊपर हो गई तो जेठानी को ब्लड प्रेशर हाई, मर जाओ लखवा लग जाए है, ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई न कर चुड़ैल सी। डॉक्टर साहब के जो दिखावे सो ये भी कहे कि हमारे तो बस की नहीं है,
के तो भाग गोदाय में श्री दीपांशु दुबे जी को दिखा दे न सिगर मऊले जा सो तेल ले आओ। अब नहीं हो रहा हाथ घोड़े सीधे, मार जाओ यहाँ सिंह, ऐसो लखवा घल है तुम में। ज्यादा ने जरियो देवरानी जेठानी को देख के मार जाओ, देखो गारंटी जानी उतर न ब्लड प्रेशर हाई भाव लखवा लगो का डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं ब्लड प्रेशर में लखवा नहीं लगा। इसे ज्यादा देख के जरियो परिवार को, परिवार परिवार होता है। बड़ी दिक्कत की बात है रे भैया। तो सच्चा भाई वो है जो भाई को केस से सुलझा देवे, भाई वो नहीं है जो भाई को केस में उलझा देवे। अरे जोन घरवारी के कान भरे से तुम अपने सगे भैया से बैर बांधे हो। हाँ मिट्ठू घाई तो नहीं पड़ाओ तुमको, खराब लग रहा हो सो भग जज्जो अब भाई। अब हम का कर ले, कल एक ने अज्जो सो हमें लेने देने कहा है, एक ने अज्जो कल ये हूं खराब लगे सो अब भाई भग जा। आरती फिर आई गई, जो कछु आने तो वो अपना हो ही गा। अब तो वो भी सकोच नहीं, अब तो तन्ना कमेटी से पूछ दबी है कहूँ लिफाफाई मैंने कर देवे कम। और को डर ने कहा तन्ना कमेटी को मनो है दगदगा, हाउ कल लिगो कम मनो के हैं हम ऐसा ही साथ पैरी की, वो उते भी इन्हें चूक है। बहुत सोच के चलवे की बात है रे भैया। ये रामायण में एक सूत्र निकाल के देखो कि रामायण तुमसे क्या कह रही है। राम जी जंगल में चले जा रहे हैं, कोनों ने राम जी से कही कि देखो रे, देखो ये लड़का खो। कछु बोले का, बोले एक लड़का के बाप ने इनकी मताई के कैसे को घर से निकाल दो। और राम जी ने कही हमारे घर की तो बात रे रोड पे आ गई, हमारे घर की बात रोड पे आ गई। कोशिश करियो। रहीम बाबा ने कहा है कि रही मन मन की बात को मन में रहियो गोए। घर की बात हल्की हल्की बातें ने बताओ करे, घर की बातें बाहर न करियो कबू। सबके घर में 10 बासन होते हैं, सुबह तो बजाते हैं। तनक बहुत तो हर घर में होते, पर अपने घर की बात बाहर न बताइयो। और अगर सुखी रहने होए तो भीतर भैया भैया में भली झगड़ा हो जाए, पर बाहर आके 2 जने संग बैठ के चाय पी लियो, दुनिया की मजाल नहीं है कि तुम्हारी तरफ आंख उठा के देख देवे। ये चीज को ध्यान रखियो। रही मन मन की बात को मन में रहिए गोए, और सुन इठले हैं लोग सब बांट न लई है कोई। अगर तुमने अपने हृदय की बात बता दी तो आदमी तुम्हारा मजाक उड़े हैं, पर वो दुख बांटे ने। और कहूँ नहीं पचे, कछु कछु आदमी को आदत रहती नहीं पचा, तो फिर एक काम करियो। पहली शर्त तो जा है कि मन की मन में रहनी चाहिए, मन की मन में रखो। और जब ने पचे, मन की मन में रहनी चाहिए, और जब ने पचे फिर कहनी हो तो मनमोहन से कहनी चाहिए। फिर सिर्फ भगवान के सामने जाके अपनी बात रखो और गौ के सामने बात में रखो। तुलसीदास जी भरत चरित्र लिखवे बैठे, पूरी रात लिखो, और जैसे ही कागज पे कलम रखें और लिखें भा, और इतने रोवे कि वो कागज ही गल जाए। अयोध्या कांड के आखिरी छंद को पढ़ियो घरे जाके। तुलसीदास जी के भाव देखो, भरत को क्या कह रहे हैं कि सिय राम प्रेम, बिल्कुल आखिरी छंद है अयोध्या कांड को। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को, तुलसी से सठ राम सन्मुख करत को। तुलसीदास जी कह रहे हैं अगर भरत को जन्म ने भाव हो तो तुलसीदास जी जैसो मूर्ख कबू राम जी के चरणों तक पहुंचतो ही नहीं। या तो भरत की महिमा है, पूरी रात भरत चरित्र लिखो पर भा नहीं लिख पाए। सवेरे श्रोता जुड़े, बोले तुलसी बाबा भरत चरित्र सुनाओ।
तुलसीदास जी बोले भैया हम नहीं लिख पा रहे, हमारी नहीं है दम। तो बोले अब जो लिख के दो कि हम भरत चरित्र नहीं लिख पा रहे, सील ठप्पा लगा के दो। तुलसीदास जी ने स्टाम्प लिख दो कि हमारे बस की नहीं है भरत चरित्र रामायण बने चाहे बिल्कुल नहीं बने। तुलसीदास जी का स्टाम्प पढ़ा है रामायण में, पढ़ो। क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी भरत के लाने के महिमा तासु नेहोरत है। अब जब श्रवण कुमार नेहोरे हुए और तूमा में भर रहे हुए पानी, तो बुकबुकाहट कहाँ हो रही थी? तूमा में। और ज्यादा नहीं तो दुबेतिया को तो अंतर हो जाए छाती और तूमा में, तो बाण कहाँ घल लें? तो तूमा में घल लें तो वो घलो श्रवण कुमार की छाती में। तो काय को शब्द भेदी बाण पे? शब्द भेदी बाण का मतलब है 1 इंच भी इतने होते नहीं हुए बाण, तो शब्द भेदी न बतवंदरा की खदरा में चाहे की पर जे। फिर एक कहानी बनी कि जब दशरथ ने बाण चलाओ तो एक बाण घलो तूमा में और रावण ने बाण मार दो छाती में श्रवण के, उतर रावण छुपो। तो अब जा बताओ, जैसे हम पिस्टल धरत और हम करें फायर और गोली चले 1 और आदमी मर जाए 2, तो हम ढूंढे ना कि यार एक गोली कहां से आई, हमने तो एक ही राउंड चलाओ तो मर गए 2। तो दशरथ जी जो ने देखो जे कि हमने बाण 1 चलाओ मर गए 2, ये 2 बाण कहां से आए? चलो इतने तक बात बन गई। अंधे अंधी ने कहा कही थी कि आज जैसे हम तड़प तड़प के मर रहे हैं, हम श्राप दे रहे जिन्हें हमारे पुत्र को मारो है वो भी तड़प तड़प के मर है, तो फिर रावण को मरने तो तड़प तड़प के, दशरथ काय मरे? तो जो शब्द भेदी बाण क्या है? जो शब्द भेदी बाण है सो आए हमारी सुनो। एक बार देवासुर संग्राम भाव और दशरथ जी गए देवताओं की तरफ से युद्ध लड़बे। दिन भर देवताओं की तरफ से दशरथ जी राक्षस मारे और शाम को पूरे राक्षस जाके ता जिंदा। क्यों? क्योंकि शुक्राचार्य मृत संजीवनी रखे थे, शाम को भी सब पे छिड़क देवे। देवता तो घबरा गए, कहते तो ऐसे में तो अपन कब जीता ही नहीं पे, अभी जितने दिन भर मार भी वे कल जाएंगे तैयार। तो सब पहुंचे दशरथ के, बोले दशरथ तुमसे एक प्रार्थना है। बोले का? बोले तुम शब्द भेदी बाण चला ले तो जैसे बन जाए वो शब्द भेदी बाण से वो अमृत को घट नष्ट कर दे। जब शाम को शुक्राचार्य जी अपनी कुटिया में जावे, उठावे तुम बाण चला दियो। जैसा ही वे घट उठे हैं कुट की आवाज हो, बाण घल। दशरथ जी ने बाण छोड़ दो शुक्राचार्य के पीछे। शाम को जैसे ही कुटिया में गए और जो पात्र उठाओ बाण घलो, अमृत संजीवनी नष्ट हो गई। शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया, दशरथ तुमने मेरी विद्या नष्ट की है, मैं तुझे श्राप देता हूं। एक दिन यही शब्द भेदी बाण तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। जिस दिन तेरा ये शब्द भेदी बाण चूक जाए, समझ लेना तेरी मृत्यु का कारण बन गया। दशरथ जी लौट के आए, रोने लगे। देवगुरु बृहस्पति बोले दशरथ चिंता न करो, तुमने परहित सरस धर्म नहीं भाई, देवताओं के हित में कार्य किया है। तो सुनो, जिस दिन तुम्हारा ये शब्द भेदी बाण चूकेगा और तुम्हारी मौत का कारण बनेगा, उसी दिन जीवन में तुम्हें सबसे बड़ी खुशी भी मिले है। तो बाण तो चलाओ तो रे तूमा में, पर वो श्राप के कारण घल गओ छाती में। जब तूमा लेके पहुंचे तो अंधा अंधी ने कहा कही है, दशरथ आज जैसे हम पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं, ऐसे एक दिन तुम भी मर हो। दशरथ जी नचन लगे, काहे अबे तक उनके ते औलाद ने हती। उनने सोची कि अंधा अंधी को श्राप मिथ्या हो नहीं सके, अब हम जब मर हैं, जब हमारे ना औलाद हो जाए तो हम बंजुआ ने मर हैं, मानने तो एक दिन सबाई को हैं, पर हम आओ जो कलंक मिट गओ, सबसे बड़ी खुशी मिली। दशरथ जी बोले और श्राप दे दे, जितना श्राप देना हो श्राप दे दो, पर पानी पी ले। अंधे अंधी ने पानी नहीं पियो, दोई ने अपने शरीर में आगी प्रकट करी, धू धू करके शरीर जलन लगो। दशरथ जी ने 7 परिक्रमा लगा पाई, इतने में चिता जल के राख हो गई। दशरथ जी ने अयोध्या में सभा बुलाई और घोषणा करा दी, आज के बाद हो सकता है उन अंधे अंधी ने मेरे हाथ का पानी नहीं पिया, पर वो प्यासे मर गए। आज से अयोध्या का नियम होगा, जहां भी चिता जलेगी उन अंधे अंधी को पानी दिया जाएगा। आज भी अपन वो काम कर रहा है।
मरघटा में एक मटका धरत हैं, ऊपर टुकलो करत हैं और उसके 7 परिक्रमा लगाउत हैं और फिर वो घट फोड़ देते हैं। जो कया है उन अंधे अंधी को आज भी दशरथ जी के कहे अनुसार पानी दा उजारा है कि कभी तो कोई माता पिता, कोई पुत्र ऐसा होगा जिसके हाथ से वो अंधा अंधी पानी पी लेंगे। मैंने कहा था ना, हमारे यहाँ जितनी भी क्रियाएं हैं